अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल आप सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही चटपटी रेसिपी जिसका नाम है चिकन करी रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होती है। दिखने में इसका लुक कौरमे की जैसे होता है, लेकिन खाने में इसका टेस्ट बिल्कुल चेंज होता है कौरमे से। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पर मैं लूँगी हाफ कप कुकिंग ऑयल का। आप घी में भी बना सकते हैं। फ्लेम मैंने यहाँ पर ऑन कर लिया है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी बारीक कटे हुए ये ऑनियन। और आपने एक बात का ख्याल रखना है कि यहाँ आपकी प्याज की जो कटिंग है वो बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। हमारी पूरी रेसिपी जो है वो इसी पे, हमारी प्याज की कटिंग पे ही डिपेंड करती है। मैंने यहाँ पे 3 बड़े साइज के प्याज लिए हैं। आप चाहे तो 2 प्याज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर चिकन की ग्रेवी जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, इसलिए मैंने इसमें अनियन का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया है। यहाँ पर प्याज को हमने ब्राउन कलर देना है, ना कि डार्क ब्राउन। अगर डार्क ब्राउन कलर करेंगे तो वो हमारी रेसिपी का लुक जो है वो ख़राब कर देगा। तो गाइस हमें सिर्फ लाइट ब्राउन कलर करना है अपनी प्याज का। यहाँ पर हमारी अनियन रेडी हो गई है और इससे ज़्यादा डार्क कलर हमें नहीं करना। इसी तरह का लाइट ब्राउन कलर हमें इसमें ऐड रखना है। और अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी चिकन। यहाँ पर चिकन मैंने ऐड कर दिया और जब तक चिकन अपना पानी छोड़ता है तब तक हम इसकी भुनाई करेंगे। तेल यहाँ मैंने बहुत कम इस्तेमाल किया है। आप अपने हिसाब के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ खुशबू के लिए और जायके के लिए कुछ खड़े मसाले ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद छोटी इलायची, 2 से 3 लौंग और 1 दालचीनी के स्टिक ऐड करूँगी। मेरे व्यूअर्स को इस बात का तो इल्म ही है कि गोश्त का जो इस्तेमाल है वो बड़ी इलायची का जो इस्तेमाल है वो गोश्त में मस्त होता है। उसकी खुशबू, बदबू, गोश्त की स्मेल को ख़त्म करने के लिए। यहाँ पर 3 मिनट तकरीबन मैंने गोश्त की बुनाई की है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक का पेस्ट। ये मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून लिया है और यहाँ पे मैं इसकी बुनाई करूँगी गोश्त के साथ, ताकि फ्लेवर है वो सारा हमारी रेसिपी में ऐड हो जाए। और यहाँ पर 2 से 3 मिनट में लो फ्लेम पे इसकी बुनाई करूँगी ताकि हमारा लहसुन का जो पेस्ट है वो जल ना जाए। चिकन करी की ये रेसिपी अगर आपने एक दफ़ा ट्राई कर ली तो इंशाल्लाह आप इसे मुद्दतों तक याद रखेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये रेसिपी और बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम मसालों से ये रेसिपी बन जाती है। तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर का पेस्ट। ये मैं 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे। आप चाहे तो टमाटर को बारीक बारीक काट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मेरे पास टाइम थोड़ा कम था इसलिए मैंने इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड किया है। अब हम यहाँ पर करेंगे इसकी अच्छे से भुनाई तकरीबन 10 मिनट तक। चिकन करी जो है वो दिखने में कौरमे की तरह ही लगती है, लेकिन इनका जो बनाने का तरीका है वो बिल्कुल चेंज है। एक बार ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बनाकर और खाकर बहुत मज़ा आएगा। अब यहाँ पर मैं कुछ मसाले इसमें ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पे इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डाल दूँगी। यहाँ पर मैं अच्छे से कर दूँगी मिक्स। कुछ मसाले इसमें ऐसे हैं जो एंड में जाएंगे, तो यहाँ पर हम इसकी अब अच्छे से बुनाई करेंगे। आप देख रहे होंगे ये ग्रेवी है वो कौरमे के ग्रेवी की जैसे बनती जा रही है, इसलिए कुछ लोग इसे चिकन कौरमा भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर लेकिन हम चिकन कौरमा नहीं, हम यहाँ पर चिकन करी रेसिपी बना रहे हैं। और व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, आपको हमारा काम पसंद आ रहा है। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब पहले से ही कर रखा है उनका दिल से शुक्रिया। आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त बन गई है। जो हमने प्याज आपने बारीक काटी थी ये उसी का नतीजा है कि यहाँ पर हमारी प्याज बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है और हमारी ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी।
तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि प्याज की कटिंग का आपने खास ख्याल रखना है। यहाँ पर मैं इसकी करूँगी 5 मिनट के लिए भुनाई अच्छी सी। 5 मिनट भुनाई करने के बाद मैं इसे कवर करके रख दूँगी। और यहाँ पे मैंने इसकी कर ली है भुनाई। 5 मिनट तक मैंने इसकी भुनाई की है हाई फ्लेम पे। और अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी 10 मिनट के लिए। यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से कवर कर दिया है। लो टू हाई फ्लेम पे मैं इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। और यहाँ पर मुझे 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं यहाँ इसमें ऐड करूँगी हाफ कप दही का। बर्तनों को अच्छे से साफ किया करें, इससे हमारे इसमें बरकत होती है, अल्लाह भी खुश होता है। जब मैं यहाँ पे करूँगी इसकी अच्छे से भुनाई तकरीबन 5 से 10 मिनट तक, ताकि जो दही है वो अपना पानी छोड़ दे और हमारी चिकन जो अगर थोड़ी बहुत कच्ची रह गई हो वो इसी पानी में गल के डन हो जाए। अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, इससे बेहतरीन खुशबू आएगी। 1 टेबल स्पून जीरा। अब यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मसाले एंड में डालने का मतलब ये था कि इससे हमारी जो खाने का जायका है वो दोबाला हो जाएगा और इससे एक बहुत ही बेहतरीन खुशबू भी आएगी और टेस्ट भी डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी भुनाई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे मुझे 5 मिनट हो गए हैं। यहाँ पे इसका जो लुक है वो बिल्कुल कौरमे टाइप लग रहा है, लेकिन हमें इसका लुक यहाँ ऐसा नहीं रखना। यही फ़र्क होता है चिकन करी रेसिपी में और चिकन कौरमा रेसिपी में। अब मैं यहाँ पे इसमें ऐड कर दूँगी 1 कप पानी, ताकि इसकी जो ग्रेवी है वो थोड़ी लिक्विडी फॉर्म में आ जाए। यहाँ पे इसकी ग्रेवी की यही फॉर्म हमें चाहिए है। तो अब हम यहाँ पे इसको कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए दम पे। यहाँ पर इसे थोड़ा सा और स्पाइसी करने के लिए मैं इस पर ऐड कर रही हूँ 2 बारीक काट के हरी मिर्च। मैं यहाँ इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और मिक्स करने के बाद तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी, ताकि जो पानी हमने इसमें ऐड किया है उसमें एक अच्छा सा जोश आ जाए। तो यहाँ पर मैं इसे कवर कर रही हूँ। यहाँ पर 5 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी ग्रेवी बनके तैयार हुई है चिकन करी की रेसिपी। तो चले, तो फाइनल लुक आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये कितनी ज़बरदस्त चिकन करी रेसिपी हमारी बनकर रेडी हुई है। अगर आपको लगता है मैंने आपको कुछ भी अच्छा सिखाया है तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।